कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय थम सा जाता है, जगहें जो इंसानों के लिए नहीं बनी। जैसे इस पुराने जंगल के किनारे खड़ी ये वीरान सड़क। रात में यहां जो भी आता है कभी वापस नहीं लौटता। हे भगवान, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? लगता है कुसुमपुर की बस आखिरी थी। अगर कहीं कोई सराय मिल जाए तो रात काट लूं। तभी दूर कहीं हल्की लाल रोशनी दिखाई देती है। लगता है कोई दुकान या होटल है। अरे बेटा, रास्ता भटक गए क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है। क्या यहाँ रुकने का इंतजाम हो सकता है? क्यों नहीं, आओ, हमारे यहाँ हर मुसाफिर को आसरा मिलता है। सराय का अंदरूनी हिस्सा, अंदर बहुत अंधेरा है। जगह जगह पुराने टूटे फर्नीचर, दीवारों पर धुंधली तस्वीरें। एक मेज पर मोमबत्ती जल रही है जिसकी लौ हिलती नहीं है। यहाँ कोई और मेहमान नहीं है क्या? आजकल लोग इधर कम ही आते हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें जगह मिल गई। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैलती है। मनीष को कंपकंपी होती है। मालिक हाथ में पुरानी लालटेन लिए मनीष को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। सीढ़ियों पर पुराने खून जैसे दाग नजर आते हैं। पीछे कहीं से किसी औरत की धीमी सिसकियों की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कैसी है? कुछ नहीं, बस हवा की आवाज है। चलो जल्दी। मनीष को एक पुराना कमरा दिया जाता है। कमरे में सिर्फ एक टूटा आईना और लकड़ी का बिस्तर है। मालिक दरवाजा बंद करते हुए कहता है, बेटा, रात को इस कमरे का दरवाजा मत खोलना और आईने में मत देखना। मनीष नींद नहीं ले पा रहा है। कमरे के कोने से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती है। वो डरते डरते उठता है और आईने में देखता है। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक औरत का जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। भागो अभी, वरना देर हो जाएगी। मनीष दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। तभी खिड़की के बाहर से वो देखता है कि नीचे सराय के हॉल में कई लोग खड़े हैं। बीच में मालिक खड़ा है और धीमी भयावह हंसी हंस रहा है। अचानक सराय के चारों ओर आग लगने लगती है। पूरा कमरा धुंध और धुएं से भर जाता है। मनीष बेहोश हो जाता है। सुबह की हल्की रोशनी। मनीष सड़क के किनारे पड़ा है। आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पुराना जला हुआ ढांचा। ये कैसे हुआ? सराय कहाँ गई? तभी पास में वही बूढ़ा चौकीदार दिखाई देता है। बेटा, वो सराय 50 साल पहले जलकर राख हो गई थी। तुम किसके साथ रात बिताकर आए हो? मनीष पीछे मुड़कर देखता है और सराय के खंडहर में मालिक की परछाई खड़ी होकर हाथ हिलाती है। अचानक वो परछाई हवा में गायब हो जाती है। कुछ जगहें सिर्फ इंसानों के डर को नहीं, उनकी आत्माओं को भी कैद कर लेती हैं। अगर कभी किसी सुनसान सड़क पर कोई सराय दिखे तो उसमें कदम रखने से पहले 2 बार सोच लेना।